राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे होलिका दहन की। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें इस समय बदलाव हो रहा होता है। प्रकृति में ऐसा होता है कि सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है। तो इस टाइम शरीर में काफ़ी बीमारियों का आना जाना, शारीरिक मानसिक सब तरह से बदलाव हो रहे होते हैं। और हिंदुओं के मेन त्योहारों में एक होली भी आती है। होली क्यों मनाई जाती है, इसकी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त थे। इनके पिता नहीं चाहते थे कि विष्णु भक्ति करें, उनका पूजन करें। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया। क्यों? क्योंकि होलिका को ये आशीर्वाद था कि वो जब अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती, और उनको आज्ञा मिली तो वो प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई थी अग्नि की ज्वाला में। लेकिन प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जलकर भस्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भक्ति की शक्ति प्रबल होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत हुई। ये तो सब आपको पता है। अब दूसरी क्या कथाएं प्रचलित हैं इसके बारे में, चलिए आके उसका भी जिक्र करते हैं। आपको पता है कि जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो उससे पहले शिवजी तैयार नहीं थे विवाह के लिए। माता पार्वती ने काफी तपस्या की थी। तो जब वो तैयार नहीं हो रहे थे तो इंद्र ने कामदेव की मदद की थी और कहा था कि शिवजी के मन को परिवर्तित करने के लिए तुम अपना कामदेव बाण चलाओ। कामदेव ने जब इस का प्रयोग करना चाहा तो भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जला दिया था। शिव से प्रार्थना की थी कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, उन्हें पुनः जीवन दान दीजिए। तो जब उसने काफी प्रार्थना की तो भगवान ने उनको पुनर्जीवित किया था, कामदेव जी को। तो कामदेव जी जिस दिन पुनर्जीवित हुए थे वो होली का ही दिन था। जो पूर्णिमा है फागुन की, ये वही तिथि है जिसमें कामदेव को पुनः जीवन प्राप्त हुआ था। तो इसका क्या संबंध हो कि होली प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि कामदेव प्रेम के बाण चलाते थे कामदेवती, तो होली प्रेम का प्रतीक है। तीसरी क्या कथा है इसमें? आपने कृष्ण जी के बारे में तो बहुत सुना होगा, इनकी कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं। आपने पूतना वध की कथा सुनी होगी। ये वही तिथि है, तिथि थी, वही दिन था जिसमें पूतना वध हुआ था। चौथी, हमारे ग्रंथों में बहुत कथाएं हैं, सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं प्रचलित होती। राधा कृष्ण से भी संबंधित मानी गई है होली, क्योंकि होली प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए होली के रंग प्रतीकात्मक देते हैं। तो देखिए होली के रंगों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हर रंग का अपना एक विशेष महत्व है। आप कहेंगे होली प्रेम का प्रतीक कैसे? मीरा की भक्ति है प्रेम, राधा का संयम है प्रेम, की साधना है प्रेम, सती का अग्निदाह है प्रेम। प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग का नाम भी है। जैसे राधा कृष्ण। होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि बड़ी प्रसिद्ध होती है। प्रकृति में ऊर्जाओं को संतुलन करने के लिए सनातन के ग्रंथों में इसका वर्णन है। ब्रह्मांड को संतुलित किया जा सके इसलिए होली दिवाली पर विशेष हवन, पूजन, मंत्र, उपाय किए जाते हैं, जिससे उनका महत्व बढ़ जाता है। यदि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्टक हो गए हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो आपको कंडों के बारे में पता है?
कि कंडे क्या होते हैं, आपको क्या लेना है कि आपको छोटे छोटे, आजकल तो सब छोटे ही बनाते हैं और मार्केट में मिल भी जाते हैं, गोबर के उपले बोलते हैं, कई कंडे बोलते हैं, तो साथ छोटे छोटे कंडे ले लीजिए और आजकल उनमें छेद होता है, उसकी एक माला बना लीजिए और जब होलिका दहन होता है तो उसकी अग्नि में जा कर के रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए उनको। फिर देखिए ना आपके रास्ते खुल जाएं, क्योंकि वो जो अग्नि होती है उस दिन का जो हवन होता है वो बहुत ही पावरफुल होती है। और होलिका दहन के बाद नकारात्मक शक्तियां होली की आग से खत्म हो जाती हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको धन संबंधी उपाय। धन संबंधी अगर समस्याएं हैं तो आपने 5 हल्दी की गांठ लेनी है और 5 कमलगट्टे ले लीजिए और 5 गोमती चक्र ले लीजिए। और जब आप आग के चारों तरफ फेरे लगा रहे हों और विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए उन्हें आप अग्नि में समर्पित कर दीजिए। चलिए एक उपाय और बताती हूँ मैं आपको, करके देखिएगा, सिर्फ सुनने से ही नहीं, आप करके देखिएगा इसको। जो नॉर्मली पूजा करते हैं, जो कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं, वो क्या कीजिएगा, थोड़ी सी रोली, चावल और जल, चाहे वो गंगा जल मिला हो या सिंपल जल हो, वो ले लीजिएगा और दूध, हल्का सा दूध के छींटे उस पर होलिका पे डाल दीजिएगा, रोली, चावल, जल। और आपको क्या करना है, जब ये करने के बाद आप उसकी परिक्रमा ज़रूर करें। और जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, या जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान कीजिए, उसके मंत्र को बोलते हुए परिक्रमा करिए। अब कोई कहेगा कि कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई लड़की ससुराल के किसी भी सदस्य अगर काफ़ी परेशान है तो वो क्या उपाय करें। आपने काली उड़द के 27 दाने, चावल के 27 दाने लेने हैं और कपूर ले लें और इनको एक साथ रखिए, किसी पेपर पे रख लीजिए। किसको आपने होली की 3 परिक्रमा करनी है। होली का दहन जाओगा वहाँ पे जाके आपने 27 दाने उड़द के, जो खड़ी उड़द होती है, और 27 दाने चावल के और कपूर ले लीजिएगा और जा करके 3 परिक्रमा करके इस जो भी परेशानी है उसका नाम, जिससे आपको परेशानी, उसका नाम लेते हुए उसको अग्नि में आप डाल दें। और उसके बाद जो आपकी 4 परिक्रमा बचे वो बाकी पूरी करके आप घर को आ जाइए। चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट उपाय है, जो शराब छोड़ना चाहती हैं ये उनके लिए क्या उपाय है। शराब जो ज़्यादा पीते, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन आप भैरव बाबा के मंदिर में जाएं, पहले देख के रखें, भैरव बाबा के मंदिर में जाएं और वहाँ पर भांग चढ़ाएं और इस दिन दही और इमरती का भोग भी लगाया जाता है। नेक्स्ट उपाय, जो बच्चा मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो मेन की, तो क्या करना, आपने सुपारी, हल्दी एक बरगद के पत्ते पर रखनी है और रखकर अग्नि में डालते हुए अपनी बात को बोलते हुए घर वापस आ जाएं, परिक्रमा करके आए। पर चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी पर शनि की ढैया लग गई है, शनि की 6.5 चल रही है, शनि की महादशा है, शनि केतु के साथ है, या शनि पर केतु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, कई बार तो ऐसा होता है अगर ये पंचम घर में बैठ जाए तो संतान होने में भी दिक्कत होती है, अगर इस तरह का संबंध हो जाए तो आपने क्या करना, एक दिया बनाना है। ये विशेष उपाय है। ये आपने एक थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लें, उसमें उड़द का आटा जिसके आप बड़े बनाएंगे, वो आटा आप मिला के एक दिया बना लीजिए। कोशिश कीजिएगा इसमें रुई की बत्ती ना रखें, कलावे की बत्ती रखें और इसमें सरसों का तेल डालकर आप इसको वहाँ पर जला कर के आएँ जहाँ होलिका दहन होना है।
और वहाँ बैठ करके जिस चीज़ की भी आपको बात बोलनी वहाँ पे बोलें, बोल करके आए आप वहाँ पर, फिर देखिएगा आपको कितना बेस्ट रिजल्ट आएगा इस चीज़ से। खुद महसूस करेंगे आप, ये कोई कहने की चीज़ नहीं होती कि मैं बहुत लंबी लंबी बात कर रही हूँ, करके देखिए आप स्वयं। एक उपाय है, पानी वाला नारियल आपने देखा होगा, पानी वाला नारियल ले लीजिए, एक पान का पत्ता, सुपारी, एक दो कौड़ी हो तो कौड़ी ले लीजिए। और आपने क्या करना है, अगर जिस घर में बच्चे बीमार ज़्यादा रहते हों या बीमारी घर से निकल ही नहीं रही है, हर बाधा से मुक्ति नहीं मिल रही, हर प्रकार की बाधा, तो ये उपाय कीजिएगा। ये सारी बाधाओं के लिए होता है। और इसको रख करके सारे सामानों को अग्नि में छोड़ आइए और परिक्रमा करके घर वापस आइए। जब भी होली के उपाय किए जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, सीधे घर आया जाता है। चलिए, अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो इससे पता चलता है कि आपका चंद्रमा खराब है, कि आपका चंद्रमा खराब है। तो क्या करना है, होली की रात में आपने चावल, दूध चंद्रमा को अर्पित करें, या सफ़ेद मिठाई ले लें, वो चंद्रमा को भोग लगाएं। इससे आपका चंद्रमा 100%, ये उपाय आप हर महीने करते हो पूर्णमासी पे, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको होली के दिन पे किए गए उपाय से रिजल्ट मिलेगा। उस दिन की जो शक्ति, ऊर्जा होती है प्रकृति में, उसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए तो दिवाली की रात और होली की रातों को, शिवरात्रि की रातों को विशेष माना जाता है। अगर आप अपना रोज़गार चेंज करना चाहते हैं या आपका रोज़गार है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, एक नींबू साफ लेना, बिल्कुल साफ सुथरा नींबू लेना है और पीले रंग का। उसको आप एक चौराहे पे चले जाएं, चाकू ले जाएं अपने साथ, उसके 4 पीस कर लें और चारों डायरेक्शन में डाल के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डाल के, बिना मुड़े पीछे और बिना बोले आप घर पे आ जाएं और हाथ मुंह धो लें आकर के। करके देखिएगा, ये आपका विवाह नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, बार बार आपका विवाह में कोई मतलब कि भांजी मार रहा है, होने नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करता है, एक आपने पान का पत्ता लेना है, उसमें थोड़ी सी डंडी होनी चाहिए, साबुत पान का पत्ता ले, थोड़ी सी उसमें डंडी हो, उसमें क्या करें, सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखें। किसी भी शिव मंदिर में जाएं और जहाँ पर शिवलिंग हो, फिर उस पान के पत्ते के ऊपर आपने हल्दी और सुपारी रखनी है, शिवलिंग के ऊपर रखनी है और शिव से अपनी विवाह के लिए मनोकामना मांगनी है। इस पूर्णमासी का संबंध सिर्फ, जितनी भी एकादशियाँ आती हैं सबका संबंध विष्णु जी से होता है, लेकिन इस एकादशी का संबंध सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी जी से ही नहीं, शिव और पार्वती से भी है। इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उस दिन दही बड़े बना रहे हैं, सभी बनाते हैं, तो आप मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को अवश्य दें खाने के लिए। नहीं दे सकते हैं तो आप जलेबी होती हैं, जलेबियाँ दें मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को, किसी को भी दे, या मंदिर के पास चले जाएं, वहाँ पे जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको दें। और अगर आप कुछ भी नहीं ये कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अन्न जरूर दान दें उस दिन। इसलिए मैंने आज जो आपको बताया ये होली के बारे में, होलिका दहन के बारे में, कर दीजिए अपनी होलिका, इस होलिका में दहन अपनी सारी समस्याओं को। करके देखिए इन उपायों को। उपाय दिया है वो दिए वाला, उसको करके देखो। और चलिए, एक जाते जाते एक उपाय और दे करके मैं आपको जाती हूँ। उस दिन, जिस दिन होलिका दहन हो, तो आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह जाना है, आपने होली की थोड़ी सी राख लानी है। राख लाके उसको काले कपड़े में बांध कर अपने मेन गेट पर आपके पास आप उसको लटका दें, या कहीं रखने की जगह हो तो उसको रख दें। इससे क्या होता है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब दूर हो जाती हैं। रुके हुए जो काम होते हैं, जिन पर अड़चने आती हैं, या किसी की कहते हैं ना कि नज़र लगी हुई है, ये काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, काम जब करने चलते तो लगता है बन जाएगा, लेकिन फिर वो काम रुक जाता है। काम मतलब स्ट्रक हो जाना, तो प्रयास कर रहे हैं नहीं बन रहा है,
इस उपाय को करके देखिएगा। मॉर्निंग कुछ दिन और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें उपाय करने का फल कई गुना, कई प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इसलिए होली को जाने ना दें और अपनी सारी समस्याओं को होली में दहन कर आए। राधे राधे, जय मावा। और आप सब्सक्राइब कीजिए ग्रहों की माया को अगर आपको पसंद आता है। चलिए आपसे विदा लेते हैं और होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के रंग आपके भी जीवनों में रंगों की बहार लेकर के आए। राधे राधे।